हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉगर कंचन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग का काम कर रही हूँ और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ जो लोटा रखा हुआ है, तो ये ना बिस्तर पर रोज़ पानी पीते हैं, तो इसीलिए मतलब बिस्तर पर इनका चाय पानी होता है। तो यहाँ पे ये रखा है तो मैं हटा लेती हूँ। आज मैं ना सारी ये गद्दे उद्दे को ना दूंगी सूखने के लिए, जितना कम्बल है सब। और वो जो बिछाने वाला जो पीला वाला जो है तो उसको धोऊंगी। तकिया का कवर जो पिल्लो कवर सब है तो हम वो सबको भी आज धो लेंगे। तो आपको आवाज़ बाहर से आवाज़ भी आ रहा होगा शायद थोड़ा बहुत, तो बगल में ट्यूशन चलता है ना, तो वहीं पे आवाज़ आता है, तो इसीलिए आवाज़ आ रहा होगा। और उसके बाद हम आगे बिस्तर सेट करने के बाद बहुत सारा काम करने के बाद यहाँ पे हम नहा लिए हैं। कपड़ा सब था वही सब, तो वो सब धोए हैं, तो यहाँ पे सूखने के लिए डाल रहे हैं। तो आज ना धूप है अच्छा खासा धूप है निकला हुआ, और तो मैं डाल देती हूँ अपना कपड़ा सूखने के लिए। और देखिए ना हवा कितना तेज़ चल रहा है। धूप तो है पर हवा चल रहा है। पर आज ना धूप में गर्माहट है तो ठंड नहीं लग रहा है, नहीं तो नहाते नहाते जुराब स्वेटर शॉल सब मैं डाल लेती थी, ऐसा था। तो सॉरी आवाज़ आ रहा होगा बहुत, बगल में पढ़ाई चल रहा है। और देखिए मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरा शाम का जैसे कि मैं रात को अपना वॉइस ओवर करूँगी, तो मेरा 10-11 बजे तक खाना पीना सबको समेटना, बहुत बर्तन वर्तन धोना सब बहुत सारा काम हो जाता है। तो मुझे नहीं हो पाता है और मेरा टेंशन रहता है कि मेरा जो काम है वो नहीं हो पाया। तो इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ कर लेती हूँ। अभी बाबू नहीं है तो मैं सोची अभी वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और देखिए एकदम पास में घर सब है ना, तो शोर बहुत होता है। ये तो आ रहा होगा आवाज़। तो आज भी कपड़ा बहुत था, कल भी धोए थे कितना सारा, और आज भी धोना पड़ा। आज बाबू भी नहाए, कपड़ा मैं बाबू को चेंज की हूँ, और ये भी नहाए हैं। तो ये नहाए हैं तो इनका तो सारा कपड़ा है ये है, तो इनका मैं कल धोऊंगी। और मैं रोज़ कपड़ा धोती हूँ तो मेरा तबीयत नहीं ठीक हो रहा है। तो उसके बाद हम आ गए हैं सारा सुखाने के बाद, और मेरी छत पे उधर वाला रस्सी पे नहीं हुआ कपड़ा, तो इस साइड में मैं डाल दी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, थोड़ा क्रीम पाउडर अपना लगा लेती हूँ और बाल सब सेट कर लेती हूँ। अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो पूरा दिन नहीं होगा। ये होता है काम करते करते ना, काम करते करते में हो गया तो हो गया, उसके नहीं तो नहीं होता है। और उसके बाद हम रोटी बनाए हैं, चले गए रोटी बनाने के लिए। तो रोटी बना के बाबू को खिला के मैं भी खाई हूँ, रिया के लिए भी बना कर रख दी हूँ, माँ के लिए भी रख दी थी, और सब अपना के खा लिए। मतलब कि हमारे यहाँ यही है कि एक बार कोई खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाबू को ना खाना खिलवा के उसको मैं पढ़ाई में लगा दी हूँ, होमवर्क बनवा रही हूँ। तो ये बोल रहा है मुझसे हाथ से आप हाथ पकड़ के लिखवा दीजिए, इसको ना अभी लिखना नहीं आता है और 1 भी महीना से ट्यूशन नहीं जा रहा है। वैसे तो मैं उससे पढ़ता था, मैं पढ़ा देती थी और लिखाती थी तो नहीं लिखता था, और ट्यूशन लगा दिए हैं तो लिख रहा है। माता रानी के कृपा से ये अच्छा से पढ़े। तो देखिए बच्चा पढ़ता है ना तो माँ को तो अलग ही खुशी मिलता है। तो देखिए ये लिख लिया ना तो बहुत खुश हो रहा है। और मैं आ गई थी ऊपर कपड़ा लेने के लिए, तो देखिए जो कि धोई थी सो कपड़ा और ये गद्दे तो मैं लेके आ रही हूँ। तो ये सबसे ऊपर में है, तो मैं सोची कि अब कौन फिर कपड़ा लेने आएगा, फिर ये गद्दा लेने आएगा।
सॉरी, मुझे बहुत खांसी हो रहा है। मैं कट कट करके बना रही हूँ, तब पर भी मेरा जो खांसी नहीं रुक रहा है। तो मैं यहाँ पे नीचे में मैं ले आई हूँ, अपने रूम में धर देती हूँ और आ गई हूँ। उसके बाद बाबू को ना टाइम हो गया है, 4 बज गया है। तो बाबू को तैयार कर देती हूँ। बाबू को ट्यूशन जाना है तो उसको तैयार कर देती हूँ। देखिए हमारा तो एक ही बच्चा है तो इतना परेशान है। जिनको 2-3 बच्चा रहता है उनको कितना परेशानी होता होगा। ये ये तो एक भी जिसका बच्चा होगा ना पढ़ाई लिखाई करने लगा है तो कितना माथी पर बहुत अति होता है। होमवर्क बनवाओ, ये करो वो करो, अपने से तो ये सब कुछ करेगा नहीं। मतलब कि आप करवाइए बेटा, ये बोलिए करिए तब ये करता है। और बोली कि लाओ मैं जूता पहना देती हूँ तो बोलता है नहीं मुझे आता है पहनना, मैं खुद से पहनूंगा। तो देखिए पार्थ तो एकदम तैयारी हो चुका है। अब ये जाएगा। इसके पास पैसा था तो मैं सोची कि लाओ मुझे दे दो, तो ये बोल रहा है कि नहीं, मैं खुद अपनी जेबी में रखूँगा। और यहाँ पे देखिए इसको ना रोज़ जाना पड़ता छोड़ने के लिए। तो देखिए बाय बाय कर रहा है तो ये जा रहा है। मैं इसको छोड़ देती हूँ यहीं पे। मेरी छोटी सास है, मैं एक दिन और बताई थी आप सबको, मेरी छोटी सास है ना, तो उसी के पास ये पढ़ता है बहुत सारे बच्चा। तो मैं बोली थी ट्यूशन यहाँ चलता है, तो उसी ट्यूशन में ये भी जाता है पढ़ने के लिए। अपना आदमी है और बगल में ही है तो अपन चला जाता है। मैं छोड़ने सिर्फ आती हूँ और ये अपना चला जाता है। नहीं तो इसका कोई ठीक नहीं है, रास्ते से कहीं भाग जाए खेलने के लिए, तो इसीलिए ट्यूशन में पहुंचा देती हूँ। तो मैं अपना चल आती हूँ। और उसके बाद में जो वो गद्दा सब जो हटाई थी ना, तो जिस दिन गद्दा हटाती हूँ ना तो बहुत परेशानी हो जाता है। सबको हटाना, सबको फिर बिछाना, सबको सैतना बहुत भारी हो जाता है। और उसके बाद में जितना कपड़ा लाई थी सब आलने पर तह भी लगा देती हूँ। तो मेरा थोड़ा कपड़ा तय लग चुका है और मैं यहाँ पे अपना कपड़ा नहीं रखती हूँ, मैं अपना ऊपरे में रखती हूँ। तो आज मैं ले आई हूँ नीचे ही, कपड़े में आगे रखा तो सोची मैं यहीं पे रख देती हूँ। और ये अलनाना मेरा नहीं है, माँ का है, मेरी सासू माँ का है, मेरा ये नहीं है। शादी के टाइम में ना देखिए हमारे रूम में ना बोली थी ना लंबाई है चौड़ाई नहीं है, इसीलिए मैं ही बोली थी कि अलना मम्मी नहीं दो। और मैं यहाँ पे रस खा रही थी। लगाने के बाद देखिए ये जो नहाए थे नहीं ना, तिनका कपड़ा देखिए यहाँ पे ढेरी रखा ही है, तो कल धोऊंगी। अलना मेरा सेट हो चुका है तो कैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारा रूम भी से देखिए एकदम सहता रहता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। मेरा अक्सर सहता ही रहता है क्योंकि बाबू उतना घर में खेलता नहीं है, बाहर ही खेलता है। उतना सामान सब अति जैसे थोड़ा बहुत हो जाता है तो हर रोज़ मैं सुबह सेट कर देती हूँ तो अच्छा ही रहता है। शाम को भी सेट कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा के पापा आए मार्केट से सब्जी उब्जी लेके, आलू प्याज, तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लाल वाला चाय। तो लाल वाला चाय मुझे भी पसंद है और लाल वाला चाय से ना एसिडिटी नहीं होता है,
ये है तो दूध वाला तो पीती हूँ तो एसिडिटी हो जाता है, और ये पीती हूँ तो एसिडिटी नहीं होता है, गैस का काटने का काम होता है लाल चाय सब कहते हैं। तो चाय में मैं डाली हूँ चीनी, चाय पत्ती, नमक, और उसके बाद छानने के बाद मैं डालूँगी नींबू। तो यहाँ पे गिलास में मैं ले लेती हूँ, तो गिलास में ही मैं चाय पीती हूँ और पापा को कप में दे देती हूँ। तो अपना पापा को मैं इसमें अब मैं नींबू काट देती हूँ। तो मुझे ना ये चाय बहुत पसंद है, खट्टा मीठा चटपटा जो रहता है ना, इसमें जो आप काला नमक, वो जो ट्रेन में मिलता है ना चाय, वो चाय बहुत अच्छा लगता है। मगर ट्रेन का चाय नहीं पीना चाहिए, ये भी कहते हैं सब कि नहीं पीना चाहिए। और तो मैं यहाँ पे देखिए नींबू मेरा इसी में गिर गया है, तो मैं अपने में ना ऐसे डुबो कर छोड़ दूँगी, जितना रस होगा ना सारा आ जाएगा। तो बहुत एकदम मीठा बनाइए, एकदम खट्टा मीठा बहुत टेस्टी बनता है। का सारा काम हो चुका है। आज तो एकदम मूड खराब है, सुबह से दिन खराब है एकदम। कोई कुछ कह देता है ना तो माथा ना घूम सा जाता है, और उसी को बात को लेकर एकदम माथा खराब रहता है। तभी कोशिश करे तो हो जाता है। और अभी मैं खा रही हूँ लेज। आज तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, दिन में मैं थोड़ा बहुत कुछ बनाई, शाम का बनाई हूँ, आपको तो देख सकते हैं। और आरती अभी तक पढ़ के नहीं आया है, तो और मैं खा रही हूँ कुरकुरे। तो कभी कभी ना खाने का मन करता है झटपटे सामान सब। समझ लीजिए आज का दिन खराब था, मूड एकदम मेरा खराब था। और कुछ कोई कह देना तो ये कहना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कोई कुछ भी कहे उससे कुछ नहीं होने वाला है, आप सब सपोर्ट कीजिएगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, तो आज के लिए इतना ही। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों।